दोस्तों, आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के तरफ से आज भारत बंद का आह्वान किया गया और भारत बंद हुआ भी। कई ऐसे जगह थे जहां भारत बंद का कोई असर नहीं दिखा, लेकिन कई ऐसे जगह हैं जहां पे भारत बंद का असर दिख रहा है। लेकिन अब इसमें सवाल यह आता है कि आज सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भारत बंद का आह्वान क्यों किया गया, और जब भारत बंद का आह्वान किया गया तो कई ऐसे नेता हैं जो इसके समर्थन में थे और मोदी कैबिनेट यानी एनडीए के भी कुछ नेता हैं जो इसके समर्थन में हैं। अब आपको इस पूरे भारत बंद के आह्वान में एक नाम बहुत जोर शोर से सुनाई दे रहा होगा, वो नाम है चिराग पासवान। अब आप सोच रहे होंगे कि चिराग पासवान को इसमें क्यों जोड़ा जा रहा है। चिराग पासवान को इसके पीछे इसलिए जोड़ा जा रहा है कि चिराग पासवान अपने आप को प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान कहते हैं और आज मोदी का हनुमान मोदी के खिलाफ भारत बंद का आह्वान कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि चिराग पासवान ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसके पीछे कई कारण हैं कि चिराग पासवान को यह करना एक मजबूरी सा है। आपको पता है कि अभी हाल ही में जो चुनाव हुआ, इस चुनाव में भाजपा को आरक्षण विरोधी बताया गया। कहा गया कि भाजपा सरकार आरक्षण को खत्म करना चाहती है और भाजपा आरक्षण विरोधी है। और सिर्फ भाजपा को ही नहीं बल्कि चिराग पासवान को भी तेजस्वी यादव की तरफ से लोकसभा चुनाव में कहा गया कि चिराग पासवान आरक्षण विरोधी हैं। जिसके बाद चिराग पासवान ने कहा कि अगर आप दोबारा इस बात को कहते हैं तो हम आप पे कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब सवाल आता है कि आज सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ यह आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति की तरफ से भारत बंद का आह्वान क्यों किया गया। इसके पीछे की वजह थी, इसके पीछे की यह वजह है कि अनुसूचित जाति और जनजाति में क्रीमी लेयर का प्रावधान। अब आपको लग रहा होगा ये क्रीमी लेयर क्या है। क्रीमी लेयर यह है कि अगर कोई अमीर दलित है और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो हाशिए पे है समाज का, तो उसके जगह पे उसको आरक्षण दिया जाए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि आप ऐसा प्रावधान कर सकते हैं। जिसके बाद तमाम लोग नाराज हो गए और उनका कहना हुआ कि आरक्षण को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, आरक्षण विरोधी सरकार है, तमाम तरीके की बातचीत हुई। अब हम आपको बता देते हैं कि ये दलित महादलित का क्या समीकरण है बिहार को लेकर। खासतौर पे 17% दलित और महादलित की आबादी है और 17% में 5.5% मुसहर की आबादी है, 4% रविदास की आबादी है और वहीं पे 3.5% पासवान, धोबी और पासी हैं। और चिराग पासवान अब अपने आप को एक दलित नेता के तौर पे उभारना चाहते हैं और इसलिए चाहते हैं कि हमारी पहचान अब सिर्फ और सिर्फ पासवान नेता के तौर पे ना हो कि बल्कि पूरे दलित समाज के नेता के तौर पे हमें जाना जाए और हमें पहचाना जाए। और चिराग पासवान ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है आने वाले कुछ ही समय में बिहार विधानसभा का चुनाव है। अगर आप बिहार की राजनीति को बखूबी समझते होंगे तो आपको पता है कि बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण कितना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है किसी भी राजनीतिक दल के लिए। यह सिर्फ हम आपको चिराग पासवान के लिए नहीं कह रहे हैं, कोई भी राजनीतिक दल हो, अगर कोई बिहार में अपनी राजनीति करना चाहता है तो उसे जातीय समीकरण को साधना पड़ेगा। और चिराग पासवान को लगा कि अगर इस बार अगर हम ये भारत बंद का आह्वान नहीं करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ एक मुट्ठी भरी वोट बटोर पाएंगे विधानसभा चुनाव में। क्योंकि आपको पता है 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान का वो हश्र हुआ जो चिराग पासवान कभी कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे और चिराग पासवान इसको 2024 में कमबैक किया 100% स्ट्राइक रेट के साथ। अब एक चीज को और समझिए, नीतीश कुमार जब सत्ता में आते हैं तो 2007 में दलित को दो भाग में बांटने का काम करते हैं। कहते हैं कि दलित अलग होगा और महादलित अलग होगा, यानी 22 जातियों को इसमें डिवाइड किया गया था दलित और महादलित में, और जिसमें एक जाति को दलित के तौर पर रखा गया था और 21 जाति को महादलित के तौर पर रखा गया था। और उस समय की जो स्थिति थी उसमें वाकई ये समाज हाशिए पे खड़ा था, उसे एक सपोर्ट की आवश्यकता थी। नीतीश कुमार ने वो सपोर्ट दिया और नीतीश कुमार को इसका बखूबी फायदा भी मिला और नीतीश कुमार पिछले 20 साल से इसी दलित और महादलित की राजनीति करके बिहार के समीकरण को जातीय आधार पर साधने का प्रयास करते हैं और वो आज भी सत्ता में काबिज है सिर्फ और सिर्फ जातीय समीकरण को साध कर। चिराग पासवान भी यही चाहते हैं। चिराग पासवान को भी ऐसा लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि आने वाले समय में मुझे भी जातीय समीकरण को साधना पड़ेगा, तभी हम आने वाले वक्त में बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे हमारे चेहरे को सामने रखा जाएगा। और हर राजनीतिक दल की, हर राजनीतिक नेताओं की ये इच्छा होती है कि हम
एक बार किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पे लोग हमें जाने और जिस समाज की हम राजनीति करते हैं उस समाज में एक हमारी अलग पहचान है और देश में उस समाज की हम वोट बैंक की राजनीति करें, और चिराग पासवान वही कर रहे हैं। अब हम आपको एक चीज और बताते हैं कि इस बार जब बिहार विधानसभा का चुनाव होगा साल 2025 में, उस वक्त चिराग पासवान अपने आप को चाहते हैं कि जैसे नीतीश कुमार का तेजस्वी यादव के साथ फाइट होगा तो कहीं ना कहीं मुझे दरकिनार ना किया जाए, मैं दलित नेता के तौर पे रहूंगा तो मुझे इसका फायदा मिलेगा बिहार विधानसभा के चुनाव में। इसको भी देख के चिराग पासवान आज भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे समर्थन के बीच एक नाम बिहार की राजनीति में और मोदी कैबिनेट में जो इसका विरोध कर रहे हैं, आज जो भारत बंद है इसका विरोध किया जा रहा है, वो कौन नाम है? वो जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी की तरफ से भारत बंद का विरोध किया जा रहा है। अब जीतन राम मांझी भारत बंद के विरोध के दौरान क्या कुछ कहते हैं, हम आपको जरा पहले वो बताते हैं कि जीतन राम मांझी की तरफ से क्या कहा गया। जीतन राम मांझी कहते हैं कि हम भारत बंद का समर्थन नहीं करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ संपन्न दलित झूठी बात करके आरक्षण को खत्म करने का भ्रम फैला रहे हैं, ऐसे लोग इस आंदोलन को अपने स्वार्थ के लिए चला रहे हैं। जीतन राम मांझी आगे कहते हैं कि जो लोग आज भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं वो लोग पहले भी आरक्षण के नाम पे अपनी स्थिति को मजबूत कर चुके हैं, बाकी दलित समुदाय को पीछे छोड़ दिया गया। यानी जीतन राम मांझी आज के भारत बंद के समर्थन में नहीं है। चिराग पासवान कल मीडिया से बात करते हुए एक बात का जिक्र कर रहे थे, वो कह रहे थे कि इस देश में भी ऐसे लोग हैं जो घोड़ी पे एक समाज के बड़े के लोगों को चढ़ने नहीं देते हैं। चिराग पासवान कहते हैं कि इस देश में ही किसी पूर्व मुख्यमंत्री को मंदिर जाने के बाद मंदिर को गंगा जल से धोया गया। चिराग पासवान को हम एक बात और याद दिला देना चाहते हैं आज इशारों में, वक्त हर किसी का एक जैसा नहीं होता। आज जो आप ये बात कर रहे हैं आपको भी ये बात समझना चाहिए। आप हाजीपुर इस बार लोकसभा चुनाव में जिस दिन आपका नामांकन था उस दिन आपने बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पे माल्यार्पण करने गए थे। उसके बाद क्या हुआ था चिराग पासवान जी? उसके बाद उस प्रतिमा को दूध से धोया गया था और आपको दलित विरोधी बताया गया था, और चिराग पासवान को लग गया कि बिहार की राजनीति में हमें दलित विरोधी छवि के तौर पे हमें उभारा जा रहा है, इसलिए आज चिराग पासवान भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं। खैर, ये जो क्रीमी लेयर का जो प्रावधान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया, इस पे आपका क्या कहना है? और आज जो भारत बंद का असर, क्या आपके शहर में भारत बंद का असर दिखा? अगर दिखा तो वो भी बताइएगा, अगर नहीं दिखा तो वो भी बताइएगा। और क्रीमी लेयर का जो प्रावधान लाया गया, इस पे आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट में बताइएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। नमस्कार।